हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अभी तक के जर्नी में हमने सीखा कि ट्रांज़ैक्शंस को हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं इन फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री। अब जर्नल पास कर लिया हमने, जर्नल एंट्री पास करना सीख लिया। इसके बाद में हम लोग इस जर्नल एंट्री को समराइज़ करते हैं इन फॉर्म ऑफ लेजर्स में, ठीक है? अलग-अलग अकाउंट बनाते हैं, जैसे एडवर्टाइज़मेंट अकाउंट, कोई इनकम आया तो उस इनकम का अकाउंट, ठीक है? आज हम लोग सीखेंगे कैश बुक। कैश बुक होता क्या है और कैश बुक हम लोग बनाते क्यों हैं? जब भी आप जर्नल एंट्री देख पास कर रहे होंगे, कुछ पेमेंट का या फिर कुछ रिसीट का, तो हर एक पेमेंट में और रिसीट में आपका कैश इन्वॉल्व होता है या फिर बैंक इन्वॉल्व होता है। या तो आप पैसा बैंक में रिसीव करते हैं या तो आपको कैश में रिसीव होता है। तो बहुत सारे ट्रांज़ैक्शंस कैश में और बैंक में होने के कारण हम लोग क्या करते हैं, उसे अकाउंट में नहीं, उसके अलग खाता ही बना लेते हैं। एक अलग रजिस्टर बना लेते हैं, जिसे हम लोग कैश बुक और या फिर बैंक बुक भी बोलते हैं। अगर बैंक का हम लोग बना रहे हैं, तो उसे हम लोग बैंक बुक बोलते हैं। अगर हम लोग कैश के आइटम्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसे हम लोग कैश बुक बोलते हैं। कैश बुक अगर आप बाज़ार में जाइएगा या फिर पुराने ज़माने में जब जाइएगा, पुराने ज़माने में जहाँ अकाउंटेंट रिकॉर्ड करते थे, तो इस तरह का आपको कैश बुक मिलता था बाज़ार से, जिसमें ये पेजेस इस तरह का रहता था। रिसीट साइड में हम लोग इस साइड में लेफ्ट साइड में रिसीट, जो भी आपके पास कैश आया, जो भी कैश आया वो हम लोग रिकॉर्ड करते थे। और इस साइड में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, इस साइड में हमने जो भी पेमेंट किया इन फॉर्म ऑफ कैश, वो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए, कैश बुक को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करते हैं। आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, लिखा हुआ है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक। तो सिंगल कॉलम कैश बुक, अच्छा कैश बुक पहले बता देता हूँ, कैश बुक कितने टाइप के होते हैं। एक होता है सिंगल कॉलम, एक होता है डबल कॉलम, तीसरा हम लोग इस ये में पढ़ेंगे, अपने सिलेबस में पढ़ेंगे, पेटी कैश बुक। डबल कॉलम में कुछ नहीं, इसमें सिर्फ कैश और एंड बैंक के कॉलम, दो कॉलम रहेंगे। पेटी कैश बुक हम लोग पेटी एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। अब सपोज यहाँ पे हेड अकाउंटेंट है, हेड अकाउंटेंट, ठीक है? हेड अकाउंटेंट के पास सारा पैसा रहता है, सारा कैश रहता है, ठीक है? तो हेड अकाउंटेंट के पास सारा कैश रहता है। अब मान लो उसका जूनियर अकाउंटेंट है, उसके पास भी वो, अब सपोज उसको भी कुछ खर्च करना है, तो वो क्या करेगा? बार बार हेड अकाउंटेंट के पास थोड़ी जाएगा। वो बोलेगा भाई हेड अकाउंटेंट साहब, जूनियर अकाउंटेंट जो है, हेड अकाउंटेंट से बोलेगा भाई आप मेरे को ना कैश दे दो, कुछ कुछ कैश दे दो, मैं उसे रिकॉर्ड करूँगा अपने पेटी कैश बुक में, पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करूँगा। और एट द मंथ या फिर एट द एंड ऑफ डे मैं आपको वो कैश बुक का टोटल आपको दे दूंगा, ठीक है? कैश बुक का टोटल दे दूंगा, वो आप फिर अपने मेन कैश बुक में चढ़ा लीजिएगा।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा, लिखा है 1 जुलाई को कमेंस बिजनेस विद कैश, कमेंस बिजनेस विद कैश। अच्छा, इस साइड को रिसीट, इस साइड को आप देखिए कैश बुक में लिखा हुआ है, इस साइड में लिखा हुआ है रिसीट साइड, और इस साइड में लिखा हुआ है पेमेंट साइड। ठीक है। इस साइड में रिसीट क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि कैश जो है वो हमारा एसेट है। अगर एसेट बढ़ता है तो हम लोग उसको डेबिट साइड में, मतलब ये डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। अगर एसेट हमारा घटता है तो उसे हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। 1 जुलाई को देखिए, कमेंस बिजनेस विद कैश 5 लाख रुपया, लिखेंगे टू कैपिटल अमाउंट वाले कॉलम में 5 लाख रुपया। 3 जुलाई को, 3 जुलाई को ब्रॉड गुड्स फॉर कैश। ठीक है। 3 जुलाई को ये हमारा रिसीट साइड है, ये पेमेंट साइड। हमने गुड्स खरीदा है कैश में तो पेमेंट किया, पेमेंट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे बाय परचेजेस 1,50,000। 3 जुलाई को ही हमने कैरेज का भी पेमेंट किया बाय कैरेज 3,000 रुपया। स्टॉक खरीदा, उसको लाना भी तो पड़ता है ना, उसके लिए हमने पेमेंट किया 3,000 रुपया। 4 तारीख को हमने गुड्स सोल्ड किया 43,000 में। 4 तारीख को टू सेल्स 43,000, 43,000। फिफ्थ को, सॉरी, सिक्स्थ को हमने गुड सोल्ड किया रमेश को 25,000, गुड सोल्ड किया रमेश को 25,000। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा है हमने सेल किया रमेश को, ठीक है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि हमने किस मोड में सेल किया है। तो हम लोग यहाँ पर जब भी नहीं लिखा रहेगा तो हम लोग मान के चलेंगे कि वो क्रेडिट मोड में, मतलब उधार में ही बेचा गया है। ठीक है। तो सिक्स्थ को हमने सेल किया था रमेश को, तो रमेश से हमारे पास सिक्स्थ को कोई भी पैसा आया नहीं है, तो वो ट्रांजेक्शन हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसका जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। 10th को रिसीव फ्रॉम रमेश, 10 तारीख को 10th को टू रमेश, टू रमेश देखिए कितना है 25,000। 15th को फिर हमने सेल किया, टू सेल्स, कैश सेल्स है 20,000। 18th को हमने फर्नीचर परचेज किया फॉर कैश फॉर ऑफिस यूज, ठीक है, 50,000। कौन से तारीख को? 18th को। बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर कितना है 50,000। 20 को हमने पेमेंट किया एडवर्टाइजमेंट के लिए, बाय एडवर्टाइजमेंट 4,000। 20 को हमने कुछ सामान परचेज भी किया था ऑन क्रेडिट। अब ये क्रेडिट में परचेज किया हुआ है तो हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। 24 को हमने सनी को पेमेंट किया 40,000,
24th को बाय सनी 40,000, सॉरी 25th को हमने वेजेस पेमेंट किया बाय वेजेस 12,500। 27 तारीख को हमको कमीशन मिला 27th को टू कमीशन 10,000। 28 तारीख को हमने विड्रॉ किया फॉर पर्सनल यूज़। हमें हमने विड्रॉ किया फॉर पर्सनल यूज़, तो क्या लिखेंगे? ड्राइंग्स बाय ड्राइंग्स 15,000। और 31st को सैलरी पेमेंट किया बाय सैलरी 8,000। अब हम लोग पता करेंगे कि हमारे पास कैश कितना बचा 31 तारीख को। ठीक है, कैश बुक इसीलिए बनाया जाता है ताकि हमको पता चले कि भाई एट द मंथ या फिर एट द डे में, एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास कैश बुक कितना है। ठीक है, और वो कैश बुक वो ट्रांजैक्शन से मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, ताकि कोई हमारा कैश कैश मिस अप्रोप्रिएट नहीं कर ले, या फिर कोई चोरी ना हो पाए हमारा कैश का। इसलिए हम लोग कैश बुक प्रिपेयर करते हैं। अब देखिए, टोटल करेंगे हम लोग। देखिए, टोटल करने के बाद में ये हमारा टोटल रिसीट हो गया। टोटल टोटल रिसीट 6,07,500, और ये हमारा पेमेंट हो गया 2,82,500। तो 31 तारीख को 31st को हमारे पास बैलेंस कितना बच गया? जो भी बैलेंस बचेगा उसको हम लोग लिखेंगे बैलेंस बाय बैलेंस CD। CD का मतलब होता है कैरी फॉरवर्ड। ये हो जाएगा 3,25,000 रुपया। 3,25,000 रुपया। 31 तारीख को हमारे पास 3,25,000 रुपया था। तो फिर नेक्स्ट दिन 1 तारीख को, मतलब ये जुलाई का महीना है, तो 1 अगस्त को, 1 अगस्त को हम लोग उसी बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, सॉरी ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे, और लिखेंगे टू बैलेंस BD 3,25,000 रुपया। तो इस तरह हम लोग अपना कैश बुक बनाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करेंगे, और और कैश बुक को अपने कंट्रोल में लेकर आएंगे। थैंक यू।